हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का कल्याणी आईएएस एकेडमी की इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं यहाँ पर मध्य प्रदेश के जनरल नॉलेज की क्लासेस ले रहा हूँ और अभी हम लोग यहाँ मध्य प्रदेश से संबंधित जो रिलेटेड हिस्ट्री वाला पोर्शन है वो मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। और पिछले कुछ लेक्चर्स में मैंने आपके साथ हिस्ट्री का पोर्शन डिस्कस भी किया है। आज का जो लेक्चर है, जो वीडियो है, इसमें मैं आपके साथ मध्य प्रदेश में जो महाजनपद मैं बात कर रहा हूँ, अवंती और चेदी। तो मध्य प्रदेश में दो ही महाजनपद थी 16 महाजनपदों में से जो कि मध्य प्रदेश में आती हैं, वो थी अवंती और चेदी। सो टुडे इन दिस लेक्चर आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट दी टू महाजनपद्स अवंती एंड चेदी. So without wasting any time, let us start with the today's lecture. So if I talk about the महाजनपद्स, then अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में we have how many 16 महाजनपद्स. लेकिन if I talk about मध्य प्रदेश, हमारा मध्य प्रदेश, if I talk about our मध्य प्रदेश, then in our मध्य प्रदेश we have two महाजनपद्स from amongst those 16 महाजनपद्स which are अवंती and चेदी. कौन कौन सी हैं? ये हैं अवंती और चेदी. सो माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहला क्वेश्चन तो आपको यही बन जाता है कि मध्य प्रदेश में इन 16 महाजनपदों में से कौन कौन सी महाजनपद आती हैं. तो वो कौन कौन सी हैं? अवंती और चेदी. याद रखिएगा, ये पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए. बहुत सिंपल क्वेश्चन बनेगा, लेकिन ये याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये. अब अगर हम बात करें तो इस मैप में भी हम लोग जरा देख लेते हैं कि अवंती और चेदी महाजनपद कहाँ पर आती हैं. तो दिस इज द मैप ऑफ इंडिया. तो यहाँ आप देख सकते हैं, ये अवंती जनपद है जिसकी कैपिटल उज्जैनी एंड महेश्वती, ये दोनों यहाँ पर मैंने आपको लोकेट कर दी हैं. एंड सेकेंड महाजनपद जो कि चेदी है, वो यहाँ पर मैंने आपको लोकेट कर दी है. तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और इनके बारे में हम लोग कुछ पढ़ते हैं. सो फर्स्ट लेट अस स्टार्ट विद द अवंती जनपद. अगर हम बात करें कि पहली बार फर्स्ट डिस्क्रिप्शन जो था वर्ड अवंती का, वो किसके द्वारा दिया गया. सो दिस वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय, आप कह सकते हैं, हम अगर ऋग्वेद की बात करें तो ऋग्वेद में जो ऋचाज होते हैं, इसमें हमें सबसे पहली बार अवंती वर्ड देखने को मिलता है. और अगर हम अवंती एज स्टेट की बात करें तो ये फर्स्ट मेंशन हमें कहाँ देखने को मिलता है. तो इसका हमें फर्स्ट मेंशन मिलता है, आपने सुना होगा, पाणिनि के द्वारा अष्टाध्यायी लिखा हुआ है. पाणिनि के द्वारा क्या लिखा हुआ है? अष्टाध्यायी लिखा हुआ है. और इसमें एक सूत्र हमको देखने को मिलता है, जिस सूत्र को हम कहते हैं स्त्रियम वंती क्रुभ्यश्च. इस सूत्र में हमें सबसे पहली बार अवंती स्टेट, अवंती एज स्टेट मेंशन देखने को मिलता है. तो ये दो अलग अलग क्वेश्चन आपको बन जाते हैं, ये जरूर याद रखिएगा. अगर आपसे पूछा जाए वर्ड अवंती का मेंशन हमें कहाँ मिलता है, पहली बार डिस्क्रिप्शन वर्ड अवंती का कहाँ मिलता है, तो ये ऋग्वेद के ऋचा में मिलता है. जो ऋग्वेद में जो पद्य हैं उनको ऋचा कहा गया है ना. और अगर अवंती एज एन स्टेट, ये कहाँ हमको देखने को मिलता है, तो हम बात करेंगे यहाँ पर एक सूत्र है जिसे कहा गया है स्त्रियमवंती क्रुभ्याश्च. ये पाणिनि के द्वारा जो अष्टाध्यायी लिखा हुआ है उसमें ये सूत्र है, और उस सूत्र में हमें पहली बार अवंती एज स्टेट ये मेंशन वहाँ पर मिलता है. अब यदि हम बात करें कि ये जो अवंती जो राज्य था, इसको स्टैब्लिश किसके द्वारा किया गया था, तो कार्तिवीर्य अर्जुन, उनके जो बेटे थे, सन थे अवंती, उनके द्वारा इसको स्टैब्लिश किया गया था. तो मैंने आपको फर्स्ट पीपीटी में 3 सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए हैं, इन तीनों को आपको याद रखना होगा. चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और बातें हम अवंती के बारे में देखते हैं. तो अवंती स्टेट को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था. इट वॉज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. वन वॉज नॉर्थर्न अवंती एंड सेकेंड वॉज सदर्न अवंती. ठीक है. अब यहाँ आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि नॉर्दर्न अवंती की कैपिटल क्या हुआ करती थी एंड सदर्न अवंती की कैपिटल क्या हुआ करती थी. तो नॉर्दर्न अवंती की जो कैपिटल हुआ करती थी उसे
उज्जैनी कहा गया, या उज्जैनी जो है इट वॉज द कैपिटल ऑफ नॉर्दर्न अवंती, एंड महिष्मति वॉज द कैपिटल ऑफ सदर्न अवंती। फिर से आपको यहाँ से दो मेन और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलते हैं। अगर पेपर में सिंपल क्वेश्चंस आते हैं तो आपको ये कैपिटल जरूर पूछी जाती हैं। तो अवंती की दो कैपिटल थी, नॉर्दर्न अवंती की कैपिटल अलग रही है और सदर्न अवंती की कैपिटल अलग थी। सो उज्जैनी वॉज द कैपिटल ऑफ नॉर्दर्न अवंती एंड महिष्मति वॉज द कैपिटल ऑफ सदर्न अवंती। कुछ और हम लोग आगे बढ़ते हैं, अवंती के बारे में देखते हैं। जैसे अवंती का ज्योग्राफिकल डिस्क्रिप्शन क्या था, ज्योग्राफिकल एक्सटेंशन क्या था, उसके बारे में देखते हैं। तो यहाँ आपको देखिए, ये मैंने बैकग्राउंड में मैप लगा रखा है, तो यहाँ आपको मंदाता दिखाई दे रहा होगा। आपने मध्य प्रदेश में महेश्वर नाम की जगह सुनी होगी, इंदौर के पास में है ये, और ये खंडवा दिखाई दे रहा है। तो इस खंडवा की में ही एक मंदाता करके जगह आती है। इस मंदाता से लेकर के महेश्वर तक का जो रीजन था, ये आप कह सकते हैं अवंती की ज्योग्राफिकल एक्सटेंशन थी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ज्योग्राफिकली अवंती का एक्सटेंशन क्या था, तो मंदाता जो कि नर्मदा वैली से महेश्वर तक, इसका ज्योग्राफिकल एक्सटेंशन हमको देखने को मिलता है। अब यदि आपसे पूछा जाए कि अवंती का डिस्क्रिप्शन ये किसके द्वारा किया था, तो हम यहाँ बात करेंगे, एक चाइनीज ट्रेवलर था जिसका नाम था हुएनसांग। मैं बात कर रहा हूँ चाइनीज ट्रेवलर हुएनसांग की। इन्हीं का एक ट्रेवलर अकाउंट है जिसे यू शी येन ना कहा गया है। इन्होंने इसका नाम रखा था यू शी येन ना। उसी में इसके द्वारा, हुएनसांग के द्वारा, इस अवंती का डिस्क्रिप्शन किया गया है। अवंती जो सिटी थी, जो टाउन था, उसके बारे में डिटेल में जानकारी आपको इस ट्रेवलर के अकाउंट में मिलेगी आपको। तो ये भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से एक और मैंने आपको दिया है। देन अगर अब आपसे ये पूछा जाए कि नॉर्थ और साउथ अवंती के बीच में, तो उस समय वेत्रवती नाम की रिवर हुआ करती थी। तो ये अवंती जो है, नॉर्थ और साउथ अवंती के बीच में एक और रिवर आया करता था जिसे वेत्रवती कहा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम इन चीज़ों को कुछ और डिटेल में भी पढ़ते हैं। तो यदि हम अवंती की बात करें तो ये उस समय की मोस्ट पावरफुल और लार्जेस्ट जनपद हुआ करती थी। भारत की उस समय की लार्जेस्ट और मोस्ट पावरफुल जनपद थी। सो अवंती वॉज द मोस्ट पावरफुल एंड लार्जेस्ट जनपद ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ पावर एंड एक्सटेंशन ऑफ टेरिटरीज ऑफ बुद्धा टाइम्स। अगर हम बुद्धा काल की बात करें तो उस समय पावर और एक्सटेंशन ऑफ टेरिटरीज के मामले में ये जो अवंती जनपद थी, ये सबसे ज़्यादा पावरफुल और लार्जेस्ट जनपद हुआ करती थी। इसके अलावा अगर फर्स्ट मेंशन अवंती वर्ड के, अगर फर्स्ट मेंशन की बात करें, सबसे पहली बार हमें अवंती वर्ड कहाँ देखने को मिला, तो ये ऋग्वेद के ऋचा में ये शब्द हमको पहली बार देखने को मिलता है। अदर देन दिस, ये अवंती वर्ड हमें ब्राह्मण्स और अरण्यक्स में भी ये देखने को मिलता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ऋग्वेद के अलावा अवंती शब्द हमें और कहाँ देखने को मिला, तो इट इज़ ऑल्सो फाउंड इन ब्राह्मण्स एंड अरण्यक्स। इन दोनों में भी हमें ये वर्ड देखने को मिला है। अदर देन दिस, अगर अवंती एज स्टेट की बात करी जाए तो सबसे पहली बार इसका मेंशन हमें पाणिनि के द्वारा जो अष्टाध्यायी लिखा हुआ है, उसमें एक सूत्र है स्त्रियमवंती कृभ्याश्च। उस सूत्र में हमें अवंती वर्ड, लेकिन एज स्टेट, वहां पर ये वर्ड हमें देखने को मिलता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। इसके अलावा अवंती को कई और नामों से जाना जाता जा रहा है, जैसे अवंतिका, अवंतीपुरी, अवंती नगरी, या आप कह सकते हैं अवंतिकापुर। तो कुछ और नामों से भी ये जाना जाता था। सो इट वाज आल्सो नोन एज अवंतिका, अवंतीपुरी, अवंती नगरी, और आप कह सकते हैं अवंतिकापुर। तो ये कुछ और नाम थे, ये आपको याद रखना होंगे। अदर देन दिस, अवंती वॉज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। जैसा कि मैंने आपको बताया था, इसका एक नॉर्दर्न पार्ट था, तो उसे नॉर्दर्न अवंती कहा जाता था, जिसकी कैपिटल क्या थी, इट्स कैपिटल वॉज उज्जैनी। द सेकेंड पार्ट वॉज सदर्न पार्ट ऑफ अवंती विच वॉज नोन एज दक्षिणापथ। तो सेकेंड पार्ट जो था सदर्न अवंती का, उसको क्या कहा जाता था, दक्षिणापथ कहा जाता था। ये याद रखिएगा आप लोग, इसे दक्षिणापथ कहा जाता था, और जिसकी कैपिटल क्या थी, महिष्मति थी। तो ज्योग्राफिकली अगर हम बात करें तो ये मानधाता, नर्मदा वैली में मानधाता से लेकर के महेश्वर, इंदौर तक
इसका एक्सटेंशन हमको देखने को मिलता है। अब अगर हम मैप में देखें, इसको फिर से हम एक बार मैप में देख लेते हैं। ये देखिए, ये मानधाता है और ये महेश्वर है। तो यहाँ से यहाँ तक इसका एक्सटेंशन, हमें इसकी जो टेरिटरीज थी, इसका एक्सटेंशन हमको यहाँ से यहाँ तक देखने को मिलता है। कहाँ से कहाँ तक? मानधाता से लेकर के और महेश्वर तक। यहाँ पर आपको खंडवा दिखाई दे रहा होगा, ये खरगोन दिखाई दे रहा है, ये महू है। ये कुछ लोकेशंस मैंने आपको बताई हैं जो कि ज़्यादातर मध्य प्रदेश के लोग या अदर स्टेट्स के लोग जानते ही हैं इन जगहों को। तो ये आपको नर्मदा वैली वाला रीजन दिख रहा है और यहाँ पर ये मानधाता भी मैंने लोकेट कर दिया आपको। इसको भी आप लोग देख लें एक बार मैप को। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द पाली टेक्स्ट। यहाँ मैं बात कर रहा हूँ भारत सिंह उपाध्याय के बारे में। सो मिस्टर भारत सिंह उपाध्याय हैड इंक्लूडेड द अवंती इन मध्यम प्रदेश। अगर आपसे पूछा जाए कि अवंती को मध्यम प्रदेश में किसके द्वारा इंक्लूड किया गया था, तो आपको क्या नाम याद रखना होगा? भारत सिंह उपाध्याय का। एंड ही हैज इंक्लूडेड द सदर्न अवंती इन दक्षिणापद। तो ये दो बातें इन्होंने बताई थी। एक कि जो अवंती है उसको इन्होंने मध्यम प्रदेश में रखा था और सदर्न अवंती को इन्होंने दक्षिणापद में रखा था। इसके अलावा अब मैं बात कर रहा हूँ कि आपसे अगर पूछा जाए कि वन्य प्रदेश किसको कहा गया है या किसके द्वारा क्या कहा गया है, या व्हाट वाज विंध्याटवी, विंध्याटवी किसको कहा गया है। सो आई एम टॉकिंग अबाउट हरिहर निवास द्विवेदी, या आप कह सकते हैं यहाँ पर मैं एक और नाम ले रहा हूँ, विजय गोविंद द्विवेदी का। सो दे हैव मेंशन अबाउट द टेरिटरीज ऑफ सेंट्रल इंडियाज अवंती जनपद, एंड दे हैव मेंशन्ड दैट वन्य प्रदेश was there in the north India's central India part। तो वन्य प्रदेश कहाँ पर आता था? नॉर्थ सेंट्रल इंडिया के पार्ट में आता था, ये आपको याद रखना होगा। या नॉर्थ सेंट्रल इंडिया को उस समय वन्य प्रदेश कहा गया। नाउ अगर अब आपसे पूछा जाए कि चंबल के बारे में, तो दिस वाज इन बिटवीन ग्वालियर, नरवर एंड भेलसा। भेलसा, आज भेलसा को विदिशा बोला जाता है। ओल्ड एंशिएंट नेम ऑफ विदिशा इज व्हाट? भेलसा। और जो विंध्यन रेंजेस थी, दे वर बिटवीन सिंध एंड बेतवा, और उनको उस समय विंध्याटवी कहा गया है। तो ये आपको याद रखना होगा कि विंध्याटवी क्या था, वन्य प्रदेश किस पार्ट को कहा गया है। तो वन्य प्रदेश नॉर्थ सेंट्रल इंडिया को कहा गया है। ये कुछ बातें हरिहर निवास द्विवेदी और विजय गोविंद द्विवेदी के बारे ने बताई हैं। अब हम बात कर रहे हैं दीपवंश की। सो अकॉर्डिंग टू दीपवंश, किंग अच्युतगामी ने उज्जैनी सिटी को स्टैब्लिश किया था। तो अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि अकॉर्डिंग टू दीपवंश हु एस्टैब्लिश्ड द उज्जैनी सिटी, देन ही वाज अच्युतगामी। ठीक है ना? तो ये एक अलग क्वेश्चन आपको मैंने दिया है यहाँ पर, इसको भी याद रखिएगा आप लोग। सो हु एस्टैब्लिश्ड उज्जैनी सिटी अकॉर्डिंग टू दीपवंश, सो ही वाज अच्युतगामी। देन अब मैं बात कर रहा हूँ चाइनीज ट्रेवलर ह्वेनसांग की। सो इनका एक ट्रैवलर अकाउंट था यू शी येन ना। इसमें ही हैज़ गिवन द डिटेल्स अबाउट द उज्जैनी सिटी। तो आपसे पूछा जाए कि हमें उज्जैन सिटी या उज्जैनी सिटी के बारे में किस से पता चलता है, देन इट इज़ यू शी येन ना अकाउंट रिटन बाय ह्वेनसांग, ही वॉज द चाइनीज ट्रैवलर। सो मूविंग अहेड, इसी ने, ह्वेनसांग ने ही इस टाउन के बारे में बताया है कि इसका एक्सटेंशन जो था वो लगभग 5 माइल्स था। और इसने ये भी बताया है कि दिस उज्जैनी सिटी, दिस वाज हाईली डेंसली पॉपुलेटेड सिटी, मतलब यहाँ पॉपुलेशन भी अच्छी खासी थी। तो इसका जो दायरा था वो ह्वेनसांग के अनुसार लगभग 5 माइल्स था, और ये काफ़ी डेंसली पॉपुलेटेड सिटी भी हुआ करती थी उस समय की। अदर देन दिस, इसका कहना था कि इनका जो बिहेवियर था, जो उज्जैन के जो लोग थे, इनका जो बिहेवियर था वो सौराष्ट्र के लोगों से रिजेंबल भी करता था। द बिहेवियर ऑफ द उज्जैनी पीपल रिजेंबल फ्रॉम द बिहेवियर ऑफ द सौराष्ट्र पीपल। ऐसा ह्वेनसांग के अकाउंट में ही हमें पढ़ने को मिलता है। सो ये जो उज्जैन के लोग थे ये काफ़ी रिच थे और इनके पास काफ़ी प्रॉपर्टी थी, काफ़ी संपत्तिशील लोग थे ये लोग। Now let us discuss about the second महाजनपद of मध्य प्रदेश, चेदी। तो जब हम चेदी की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आएगा कि चेदी की कैपिटल क्या हुआ करती थी। तो द कैपिटल ऑफ चेदी वाज सोथिवती
या उसको उस समय सुक्तिमती भी कहा गया है। तो दोनों नाम आपको याद रखना होंगे। हो सकता है आपको ऑप्शन में सुक्तिमती दे दिया जाए या हो सकता है आपको शुक्तिमती लिखा जाए। तो कैपिटल ऑफ चेदी वॉज सोत्थिमती, सोत्थिवती या सुक्तिमती। देन सेकंड क्वेश्चन अराइजेस कि इसका चेदी का जो फर्स्ट मेंशन हमको कहाँ देखने को मिलता है। तो इसका भी मेंशन हमें सबसे पहली बार ऋग्वेद में ही मिलता है देखने को। सो फर्स्ट मेंशन ऑफ चेदी इट इज देयर इन ऋग्वेद इटसेल्फ। नाउ थर्ड क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है कि चेदी जो है किस नदी के किनारे, तो हम यहाँ केन रिवर की बात करते हैं। सो इट वॉज ऑन द बैंक ऑफ रिवर केन। अदर देन दिस, चेदी के लिए कहा गया है कि इट वॉज द सेंटर ऑफ बुद्ध रिलीजियन। तो ये बुद्ध रिलीजन का बहुत बड़ा सेंटर हुआ करता था। तो अगर आपसे पूछा जाए, ऑप्शंस दे दिए जाए कि विच वॉज द सेंटर ऑफ बुद्ध रिलीजन, सो इट वॉज चेदी जनपद इटसेल्फ। देन अदर देन दिस, अगर हम एरिया की बात करें तो आज का जो प्रेजेंट बुंदेलखंड है वही चेदी का एरिया आता है। चलिए अब रूलर्स कौन कौन से हुए चेदी की, हम लोग वो भी बात कर लेते हैं। तो उस समय शिशुपाल नाम का एक व्यक्ति था। ही वॉज द रूलर ऑफ चेदी एंड ही वॉज किल्ड बाय श्री कृष्ण। इसको श्री कृष्ण के द्वारा मार दिया गया था। तो आपसे एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि शिशुपाल जो कि रूलर था चेदी का, और इसको किसने मारा था। तो ही वॉज किल्ड बाय श्री कृष्ण। आफ्टर शिशुपाल उसका सन दृष्टकेतु, जिसने कि पांडवों को सपोर्ट भी किया था, ही बिकेम द रूलर ऑफ चेदी। तो आपको याद रखना होगा शिशुपाल, और शिशुपाल के बाद उसका बेटा दृष्टकेतु जो है चेदी का राजा बनता है। अब दृष्टकेतु के बाद यहाँ का जो रूलर बनता है वो सुबाहु नाम का व्यक्ति होता है, और इसके बारे में कहा जाता है कि ही वॉज द कंटेम्पररी ऑफ नल एंड दमयंती। तो ये नल और दमयंती का समकालीन था। तो क्वेश्चन आपको अब यहाँ से क्या बन सकता है, हु वॉज द कंटेम्पररी ऑफ नल एंड दमयंती। तो आपको याद रखना होगा सुबाहु, ही वॉज सुबाहु एंड ही वॉज द कंटेम्पररी ऑफ नल एंड दमयंती। एंड हमें जो लास्ट जो रूलर पढ़ने को मिलता है ही वॉज शरभ। सो शरभ वॉज द लास्ट रूलर ऑफ चेदी। इसके बाद हमें इनके रूलर्स के बारे में कहीं भी कोई भी प्रमाण और कुछ पढ़ने को नहीं मिलता है। तो आपको भी 4 नाम याद रखना होंगे, शिशुपाल, देन दृष्टकेतु, देन सुबाहु एंड देन शरभ। तो ये आप लोग इतना याद रख लेंगे तो हमारा जो महाजनपद से संबंधित जो भी पोर्शन या क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम में मध्य प्रदेश से संबंधित, वो आपको बन जाएंगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज अबाउट द महाजनपद ऑफ मध्य प्रदेश, जिसमें कि हमने अवंती और चेदी के बारे में पढ़ा है। हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम लोग मध्य प्रदेश की जो मौर्यन से संबंधित जो हिस्ट्री है उसको हम लोग पढ़ेंगे। तब तक आप लोग अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार।